नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग ट्यूब की खास पेशकश पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे सियासतदान चुनावी मुद्दा कहते हैं और आम लोग रोजमर्रा का जहर। जाति और भाषा एक ऐसा जहर है जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को अपने गिरफ्त में ले लिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना, हर जगह वही सवाल, पहचान की सियासत आखिर कब खत्म होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जिसे देश की राजनीति की नब्ज कहा जाता है, वहां जाति का तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई ने एक नया आयाम ले लिया है। रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनके बयान ने इस माहौल को और उग्र बना दिया है। फिर कथावाचक को लेकर जो विवाद हुआ वो सब जानते हैं। आरोप लगे कि कथावाचक को जाति के आधार पर निशाना बनाया गया। इटावा, औरैया, मैनपुरी जैसे जिलों में विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर आया और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे जातिवादी लोग गोलबंद होने लगे। अहिर रेजिमेंट के नाम पर जातीय गोलबंदी खुलकर सामने आई और जगह जगह पर पुलिस पर पथराव भी हुआ। अब अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जाति तनाव के कई सारे मामले जो है हाल के दिनों में सामने आए। जुलाई 2024 में श्रावस्ती में दलित को मूत्र पिलाने का मामला सामने आ गया था। तो मार्च 2025 में सब जानते हैं कि संसद से लेकर सड़क तक कैसे राणा सांगा को लेकर के विवाद हुआ और वहां भी रामजी लाल सुमन शामिल थे। जून 2025 में कथावाचक का विवाद, तो जून 2025 में ही अहिर रेजिमेंट का विवाद जिसने पुलिस पर हमला कर दिया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये चुनावी रणनीति है या वाकई जाति या सुरक्षा एक गहराती हुई खाई बनती जा रही है। और अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ भाषा की लड़ाई ने फिर से आग पकड़ ली है। वर्षों बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, मंच पर मिलने जा रहे हैं, मगर मुद्दा वही है, पुराना मराठी अस्मिता बनाम हिंदी। राज ठाकरे कहते हैं कि मराठी की अनदेखी अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है, उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि मराठी भाषा हमारी पहचान से जुड़ी हुई है और इसके लिए हम हमेशा एकजुट रहेंगे। याद कीजिए 2008 में एमएनएस ने कैसे हिंदी भाषियों को सड़कों पर खुलेआम पीटा था, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी और अब वही विमर्श नए सिरे से लौट आया है। सवाल यह भी है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है या मराठी अस्मिता की असली चिंता है किसी को। अब अगर आप देखें आंकड़े, महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की 5 बड़ी घटनाएं सामने आ गई। 2008 में उत्तर भारतीयों पर हमला हुआ, ये सब जानते हैं और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने किया, तस्वीरें सामने आई थी। 2012 में मराठी की अनिवार्यता का विवाद हुआ और उस पर भी खूब हंगामा हुआ। 2019 में विधानसभा में हिंदी बैन करने को लेकर के विवाद हुआ। हिंदी को बैन करने पर तमाम सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के सरकार का विरोध कर रहे थे। 2023 में बोर्डिंग स्कूल में मराठी का मुद्दा उठ गया और अब 2025 में ठाकरे भाइयों की एकता ने एक बार फिर हिंदी वाले मुद्दे को सामने ला दिया। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है या मराठी अस्मिता की उनको कोई चिंता है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां हिंदी विरोध की लहर कभी थमी ही नहीं। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल हिंदी डे को लेकर इतना विरोध हुआ कि मानो लगता था भारत ही नहीं है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन की जड़ें 1965 में भाषा आंदोलन से जुड़ गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साफ कह चुके हैं कि तमिल ही हमारी अस्मिता है। तो तेलंगाना में भी सरकारी दफ्तरों में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिशों का खूब विरोध हुआ। केरल में प्रदर्शनकारियों ने हिंदी अनिवार्यता का पुतला फूंक दिया और इसी तरह के सवाल देश भर में सामने आए। दरअसल दक्षिण में हिंदी विरोध को लेकर कई सारी घटनाएं हुई। तमिलनाडु में 1965 का भाषा आंदोलन कौन भूल सकता है, जिसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई थी। तेलंगाना में 2022 में बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी को लेकर के विवाद हो गया। केरल में सरकारी आदेश हुआ, हिंदी के उपयोग को लेकर के विरोध सड़कों पर आ गया। 2025 में समूचे दक्षिण भारत में संयुक्त प्रदर्शनों की योजना दिखाई पड़ रही। सवाल यह है कि क्या भाषा की अस्मिता का संघर्ष वाकई जनभावनाओं से उपजा है या नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने का मात्र एक तरीका बन गया है। जाति और भाषा की राजनीति सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, समूचे लोकतंत्र का आईना बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में जातीय ध्रुवीकरण, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई, दक्षिण भारत में भाषाओं की असुरक्षा। एक तरफ सरकारें सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ समाज की पहचान पर राजनीति और ध्रुवीकरण लगातार बढ़ रहा है। पहचान की राजनीति के 3 नुकसान देश को हुए हैं। समाज में अस्थायी विभाजन,
लोकतांत्रिक विमर्श का पतन जो हमको साफ दिखाई पड़ रहा है, और विकास के सवाल जो सत्ता से पूछे जाने बंद कर दिए गए। सवाल है, क्या ये अच्छे दिन हैं जिनका वादा किया गया था? क्या आज देश को जाति और भाषा के संघर्ष से बाहर लाने की जरूरत नहीं है? जरूरत है कि हम सवाल पूछें कि क्या सियासत को ये आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या भड़काने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हम विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे असली मुद्दों पर लौट आएंगे, या जाति और भाषा के नाम पर वोटों की खेती यूं ही चलती रहेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ये लड़ाई वाकई भाषाई अस्मिता की है या सियासी साजिश है? अपने विचार हमें जरूर साझा करिएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की प्रस्तुति और खासतौर पर जिन मुद्दों में जन भावनाएं जुड़ी हुई हों, ऐसे मुद्दों को लाकर उनसे जुड़े हुए सवाल आपके सामने रख सकें, आपकी राय भी हम साथ ला सकें और उसे आमतौर पर दर्शकों के साथ साझा कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।